नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आइए आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। जी हां, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर किसी संख्या से भाग देना रहता है और कई बार तो पूछ दिया जाता है कि यह दिए गए संख्या से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिसको जानने के बाद आप 2 सेकंड में बता दोगे कि वो संख्या दिए गए निश्चित संख्या से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आइए आज हम 2 से 11 तक के संख्याओं के बारे में जानेंगे कि दिया गया संख्या इनसे भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से भाज्यता के नियम। ये बहुत ही सरल नियम होते हैं। आपको नियमों को आज मैं केवल आपको नियम सिखा रहा हूं जो आपको बहुत ही उपयोगी होगा। आपके हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये काम आएगा। तो 2 से भाग जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा जो संख्या दिया रहेगा उसके इकाई की संख्या को देखना है। यदि उसकी इकाई संख्या में ऐसा है, मतलब ये जो 5 संख्या जो दिया हुआ है देख लीजिएगा, ये 5 जो संख्या है 2 0 2 4 6 और 8, यदि ये संख्या इकाई में हो, है ना, यदि कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, यदि उसके इकाई में है तो वो संख्या निश्चित रूप से क्या होगा, 2 से भाग जाता है। हमको केवल इकाई को देखना है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ भी संख्या लिखे और लास्ट को देखना है। यहाँ पर कुछ भी हो, लास्ट बस में देखना है कि लास्ट में 2 4 6 8 या फिर 0 है कि नहीं। देखो कितना बड़ा संख्या है और इस संख्या को मैंने मन से लिखा है, अपने मन से लिखा है, तब भी ये 2 से भाग जाएगा, है ना। लास्ट में ये संख्या होनी चाहिए, या तो ये 4 और 5 में से कोई भी एक संख्या है तो निश्चित है वो 2 से भाग जाएगा ही जाएगा। उदाहरण को भाग देके देखते हैं हम लोग। चलो 2 से देते हैं। 2 1 2, ये देखो 5 है तो 2 दूनी 4, 1 बचा तो कितना हो गया 17 हो गया। तो 2 8 16, फिर 1 बचा तो कितना हो गया 18, 2 18 हो गया, 1 कट गया। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, अभी कितना हो गया 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 6 12। देखो ये 2 से पूरा क्या हो गया, कट गया। इसी प्रकार आप इसको भाग देके देख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं 3 से भाज्यता के नियम। ध्यान दीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको यह देखना है कोई संख्या 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके लिए हमें दिए गए जो संख्या होगा उसका बीजांग निकालना है, मूलांक भी बोलते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, जो जितने संख्या है उसको योग कर दो और उसका मूलांक निकाल लो। जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है ना, इस प्रकार 5 4 6, ऐसा कुछ भी संख्या हो, वो कितना बड़ा भी संख्या क्यों ना हो, हमें उनसे मतलब नहीं, हमको केवल इनके बीजांग निकालने हैं। तो बीजांग कैसे निकालते हैं, इन संख्याओं को जोड़ना है। जैसे 6 + 7 + 5 + 4 और +6। देखो 6 4 5 7 और 6, ये सब संख्याओं को जोड़ दो तो देखते हैं 6 4 10 हो गया, है ना, 10 और 5 15 हो गया, और 15 और 7 22 हो गया, और 22 और 6 कितना हो गया 28, है ना। ये उसका बीजांक हो गया। आप इसका बीजांक का भी बीजांक निकाल सकते हो। तो 8 और 2 कितना हो गया 10। तो क्या ये 10 जो है 3 से भाग जाएगा, भाग देके देखो नहीं जाएगा। इसका मतलब जो दिया गया संख्या है, ये जो संख्या दिया हुआ है ये जो है 3 से भाग नहीं जाएगा, है ना, समझ आ गया। यदि ये संख्या 3 से भाग जाता तो निश्चित रूप से ये संख्या भी 3 से भाग जाता, है ना। मतलब हमको क्या देखना है, केवल बीजांग देखना है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। 1 2 4 6 5, इस प्रकार कोई भी संख्या ले लें, इनका भी हम बीजांग निकाल सकते हैं। तो इनका बीजांग निकाल लेंगे, जोड़ते हैं यहाँ पे 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और कितना हो गया 17 और 1 18। यहाँ पर कितना आ गया इसका बीजांग 18, और 18 और को पुनः जोड़ेंगे इन संख्याओं को, या तो इन्हीं को भाग दे दो या फिर इनका पुनः बीजांग निकाल लो। 8 और कितना हो गया 9। अब इसको 3 से भाग देते हैं। 3 1 3, 3 3 9, ये मतलब 3 से भाग गया। इसका मतलब निश्चित रूप से ये वाला संख्या जो है क्या होगा 3 से भाग जाएगा, जबकि ये 3 से भाग नहीं जा रहा था। आप इनको भाग देके देख भी सकते हो, मैं देता हूं भाग, आपको समझ आ जाएगा। जैसे 3 1 3, यहाँ देखो 3 चौके 12, यहाँ पर कितना है 4 है, तो 3 1 3, यहाँ पर कितना 1 बचा और ये कितना हो गया 16, तो कितना जाएगा 3 पंचे 15, अब 1 बचा तो 3 पंचे 15। ये देखो आपको समझ आ गया होगा कि हमको केवल इनके बीजांक को भाग देना है। अब बीजांक भाग जाएगा तो दिया गया संख्या भी उस संख्या से भाग जाएगा, मतलब 3 से भाग जाएगा। इसी प्रकार सेम 9 का होता है ना। ध्यान दीजिएगा 3 का और 9 का दोनों का सेम होता है। 9 से भाज्यता, ध्यान दीजिएगा 9 से भाज्यता के लिए क्या करते हैं, सुन लीजिएगा इसको।
9 से भाज्यता के लिए दिए गए संख्या का बीजांक निकालेंगे और जो भी संख्या है उसका बीजांक यदि डायरेक्ट 9 से भाग जाता है तो दिया गया संख्या भी 9 से भाग जाता है। बड़ा सिंपल सा नियम है। 3 और 9 के नियम में थोड़ा सा अंतर है। 3 में क्या होता है, बीजांक को 3 से भाग देते हैं तो वो संख्या 3 से भाग जाएगा, और यदि बीजांक को 9 से भाग देते हैं तो दिया गया संख्या 9 से भाग जाएगा। उदाहरण के लिए इन्हीं संख्या को देख लो, क्या ये 9 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, मतलब ये संख्या भी 9 से भाग नहीं जाएगा। लेकिन ये वाला संख्या देखो, मतलब ये वाला संख्या देखो, इसका जो बीजांक आ रहा था वो कितना आ रहा था? 18 आ रहा था, और इनका और बीजांक निकाल कितना है? 9। तो क्या ये 9 से भाग जाएगा या ये कोई भी? तो जाएगा। 9 1 कम 9 9 तो नहीं 18, मतलब निश्चित रूप से ये वाला संख्या 9 से ही भाग जाएगा। इसका मतलब क्या है? 9 से भाग जाने के लिए बहुत ही सिंपल सा नियम है, बीजांक निकालेंगे और यदि वो बीजांक जो है 9 से भाग जाता है तो दिया गया संख्या भी 9 से भाग जाएगा। ठीक है, आइए अगला नियम देखते हैं। आइए देखते हैं 4 से भाज्यता का नियम। दोस्तों 4 से भाज्यता का नियम भी बहुत ही सरल है। क्या करना है इसके लिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सरल नियम मैं बता रहा हूं इसके लिए। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 5 4 6 1 2, ऐसा कोई भी संख्या है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, यदि दिया गया संख्या 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा यह जानना है तो आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। ध्यान दीजिएगा, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है ना। तो यदि ये लास्ट के 2 डिजिट, ध्यान दीजिएगा, हमारे लास्ट के 2 डिजिट कितने थे? 12 थे। यदि ये लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से भाग जाता है, ठीक है, तो ये दिया गया संख्या भी 4 से भाग जाएगा। केवल आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, जैसे 4, इनसे भाग देंगे, 4 1 कम 4 और 4 तिया 12। मतलब जब ये यदि 4 से भाग जा रहा है तो निश्चित रूप से दिया गया संख्या 4 से भाग जाएगा ही, बस उनके लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग जाने चाहिए। कैसे? देखो भाग देखते हैं इसको, है ना। तो देखते हैं, ये देखो 4 1 कम 4, यहां पर जाएगा 4 1 कम 4, ये भी क्या जाएगा? 1 बचा हुआ है तो यहां पर कितना हो गया? 14 हो गया। तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12। अब कितना बचा है? यहां पे 2 बचा है तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 6 का 24। ठीक है, ये 4 6 का 24 हो गया। अब कितना बचा? फिर 2 बचा, अभी कितना हो गया? 21, है ना। तो कितना हो जाएगा? 4 5 20। अब कितना बचा? 1। अब कितना बढ़ जाएगा? 4 तिया 12। तो देखो निश्चित रूप से 4 से भाग चला गया। तो आपको क्या करना है? 4 से भाग देना है तो लास्ट के 2 डिजिट लेना है, इकाई और दहाई, उनको भाग देना है। यदि वो 4 से भाग जाएगा तो निश्चित रूप से दिया गया संख्या भी 4 से भाग जाता है। आइए सेम नियम होता है 8 से भाज्यता का। इसी प्रकार 8 से भाज्यता का नियम होता है। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है? जैसे 3 और 9 का मैंने बताया था, उसी प्रकार 4 और 8 का भी सेम होता है, बस होता इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर होता है? इसमें आपने कितने संख्या लिए थे? लास्ट के 2 डिजिट लिए थे, है ना। अब इसमें कितना लेंगे हम? लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है 4 5 6 7, और यहां पर हम कुछ भी ले लेते हैं, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, है ना। अगर हम क्या करना है? 8 से भाज्यता को जांच करना है कि 8 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो लास्ट के 3 डिजिट को भाग देना है ना। तो हमारे पास मान लिया जाए 7 5 4, है ना, 754 है। ये यदि 8 से भाग जाता है तो दिया गया संख्या भी 8 से भाग जाएगा, ये गारंटी है। बस आपको देखना है लास्ट के 3 डिजिट। तो इनको भाग देके देखते हैं हम लोग। 8 से भाग देते हैं तो 8 1 कम 8, यहां पर जाएगा तो नहीं, तो दोनों मिला के करेंगे तो कितने बार जाएगा? 8 9 72, है ना, 9 बार गया, 8 9 72 हो गया। कितना बचा यहां पर? 3 बचा, है ना। कितना हो गया फिर? अब 34 हो गया। तो कितना बार जाएगा? 8 4 32, 2 बच गया। क्या ये 8 से भाग गया? नहीं गया। तो अर्थात ये जो दिया गया संख्या है वो भी 8 से भाग नहीं जाएगा। आइए एक छोटा सा और उदाहरण देखते हैं। ऐसा कुछ भी हम उदाहरण ले सकते हैं, इनको हमको 8 से भाग देना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ये जो लास्ट के 3 डिजिट है, चूंकि 8 से भाग देना हो तो हमको 3 डिजिट लेने होते हैं, और 4 से भाग दे तो 2 डिजिट लेने हैं। तो आइए इनकी 816 है लास्ट के 3 डिजिट, इसको भाग देके देखते हैं 8 से। यदि 8 से भाग जाएगा तो निश्चित रूप से ये भी जाएगा। करके देखते हैं। 8 1 कम 8, ये देखो 8 1 कम 8। अब कितना है? 1 है, तो 1 तो 8 से जाएगा नहीं, तो 8 0 0। उसके बाद कितना हो गया? इसको लेंगे तो 16, फिर 8 दूनी 16। ये ठीक है, मतलब 8 से गया। तो क्या निश्चित रूप से ये भी जाएगा? जाएगा, क्योंकि नियम है। तो देखते हैं इसको। 8 1 कम 8, यहां पर देखो ये कितना हो गया? 54 हो गया। शुरू में 5 तो नहीं गया, तो सीधा 54 से देंगे भाग तो कितना आ जाएगा? ये जाएगा 8 6 का 48। फिर कितना बचा? 6 बचा, है ना। और ये कितना हो गया? 156 आएगा। ठीक है,
8 सत्ते 56, कितना बचा 5, है ना। अब कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 8 58, फिर क्या आ जाएगा 8 सत्ते 56, कितना बचा फिर 2 बचा, अब 21 हो गया, तो 8 दूनी 16 आएगा, 8 दूनी 16 और 21 कितना हो गया 5, फिर कितना जाएगा 8 सत्ते 56। ये देखो ये जो है आसानी से 8 से भाग चला गया। आइए देखते हैं 5 से भाज्यता के नियम। दोस्तों 5 से भाज्यता का नियम सबसे सरल नियम होता है, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना है, इसके इकाई में शून्य देखना है या 5। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी संख्या के इकाई में शून्य या 5 आया हो तो वो निश्चित रूप से 5 से भाग जाता है। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, इस प्रकार का कोई भी संख्या हो भाई आपका, बस आपको लास्ट के डिजिट देखने हैं। लास्ट के डिजिट में क्या हो, यदि शून्य हो या फिर 5 हो, दोनों में से कोई भी एक डिजिट हो तो वो निश्चित रूप से भाग जाता है। तो देखिए क्या लास्ट में शून्य है, मतलब ये 5 से भाग जाएगा। चाहे तो आप भाग देख सकते हैं, जैसे हम भाग देते हैं 5 से, तो 5 एक कम 5 है, देखो ये जाएगा पहले, देखो 3 बार जाएगा, 5 तिया 15, कितना बचा 4, ये कितना हो गया दोनों मिला के 45, तो 5 निया 45। अब यहाँ पर कितना है शून्य है, तो भाग नहीं जाएगा। अब ये 5 है तो 5 एक कम 5, अब ये शून्य है, तो ये देखो इस प्रकार ये जो है 5 से भाग चला गया। तो दोस्तों 5 का नियम तो बहुत ही सरल है। आइए अब देखते हैं 6 से भाज्यता का नियम। ठीक है, इसका क्रमांक जो भी आप लोग देख लीजिए, है ना, ये 5वां नियम है 6 से भाज्यता, है ना, मतलब 6 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इनके लिए भी नियम बहुत ही सरल है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि हमें किसी संख्या को यह बताना है कि वो 6 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसके लिए हमें उस संख्या को देखना है कि वो 3 से भाग जाता है और 2 से भाग जाता है कि नहीं, मतलब वो संख्या दोनों से भाग जानी चाहिए। कैसे, देखो 6 जो है किन दो संख्याओं से मिलकर बना है, 2 और 3, 3 दूनी 6, मतलब वो संख्या 2 से भी अलग से भाग जाए और 3 से भी भाग जाए, मतलब वो संख्या 2 और 3 से अलग अलग भाग जाने चाहिए, तभी वो संख्या 6 से भाग जाएगा। उदाहरण के लिए यहां पे मैं कोई संख्या लिख लेता हूं, 2 4 6 5 और 4 ऐसा लिख लेता हूं। ठीक है, अब ये संख्या को मुझे 2 से भी भाग देना है और 3 से भी भाग देना है, मतलब ये 3 से भी भाग जाना चाहिए और 2 से भी भाग जाना चाहिए, तभी ये क्या होगा 6 से भाग जाएगा। उदाहरण के लिए इनको 2 से तो भाग जाएगा ही, क्योंकि तो पता है आखिरी में 4 है, मतलब 2 से भाग जाएगा, लेकिन ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा ये देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो 6 4 10, 10 5 15 और 15 और 4 19 और 19 और 2 21, मतलब निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, ये 3 से ही भाग जाएगा। इसका मतलब जब ये 3 से भी भाग जा रहा है और ये 2 से ही भाग जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से 6 से भाग जाएगा। भाग देके देखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमने नियम लगा लिया है, आप लोग भाग देके दे सकते हैं। तो मैं 6 से भाग देता हूं, 6 एक कम 6, ये क्या हो जाएगा 6 चौक 24, फिर ये 6 एक कम 6, फिर 5 तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 बार जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 54, तो कितना बार जाएगा 6 निया 54। ये देखिए एकदम सरल से हमने बिना भाग दिए जान लिए थे, लेकिन भाग दे के देखा तो एकदम क्या होगा, ये राइट हुआ। मतलब आपको क्या करना है, कोई संख्या 6 से भाग जाता है कि नहीं जाता है, उसके लिए आपको क्या करना है, उस संख्या को 2 से भाग दे दो और 3 से भी भाग दो। 3 से भाग देने का नियम मैंने अभी बताया है, उनके बीजांक को भाग देना रहता है। तो इस प्रकार हम 6 से भाज्यता के नियम का जांच कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं 7 से भाज्यता का नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इनको बहुत सावधानी से देखिएगा। आइए देखते हैं 7 से भाज्यता के नियम, है ना। ये होगा 7 से भाज्यता, क्रमांक जो भी है, जिस क्रमांक में भी आप आए हो उसको लिख लीजिएगा, उनसे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए कोई संख्या 7 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होता है। इनके लिए आपको क्या करना रहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल नियम है। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, इस प्रकार कोई भी संख्या है, तो बहुत सावधानी से देखिएगा ये नियम को। इनके जो इकाई की संख्या है ना, उसको देखिएगा, उनको पहले क्या कर दो, दुगुना कर दो। इकाई की जो संख्या होता है उसको दुगुना करना है, तो 3 दूनी 6, इकाई पर जो भी संख्या है भाई उसको दुगुना करना है। अब जो ये जो संख्या आया है ना, इस संख्या को इकाई को छोड़ने के बाद, मतलब इस इकाई को छोड़ने के बाद जो संख्या बच रहा है उससे घटाना है इनको। तो जैसे हमारे पास इकाई को छोड़ दिए तो कौन सा संख्या बचा, हमारे पास बचा 34 में किसको घटाना है, 6 को घटाना है। अब 6 को घटाएंगे इसमें तो कितना बचेगा बताओ आप लोग, ये कितना आएगा, कितना आएगा जी, ये आ जाएगा 28। अब ये जो 28 है, क्या ये 7 से भाग जाता है, देखते हैं, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, निश्चित रूप से ये संख्या भी 7 से भाग जाएगा। ये इसका नियम है। कैसा नियम, समझ आ गया ना। इकाई की संख्या को क्या करना है, दुगुना करना है,
और इकाई को छोड़ने के बाद, मतलब इकाई को छोड़ने के बाद देखो कौन सा संख्या बचा, 34। तो इस संख्या में जो संख्या दुगुना के थे, इकाई का दुगुना के थे, उसको घटाना है। देखो 34 था ना, उसमें किसको घटाना है, 6 को घटाना है। देखो 34 में 6 को घटाया तो कितना आया, 28। अब इसको हमने क्या किया, भाग दिया, तो ये भाग गया, मतलब ये संख्या भी क्या होगा, निश्चित रूप से 7 से भाग जाएगा। भाग देके देखते हैं, ये हो जाएगा, देखो 7 चौका 28, कितना बचा, 6 बचा। अब क्या हो गया, 63, तो कितना बढ़ जाएगा, 7 या 63। तो देखो ये 7 से भाग चला गया। इसी प्रकार आप बहुत सारे उदाहरण 10 का देखते हैं और 11 का। ठीक है, तो 10 के लिए कोई विशेष नियम तो नहीं है, बहुत सरल नियम है ना। 10 से भाज्यता, इसको मैं बता देता हूं, उदाहरण बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ऐसी संख्या जो 10 से भाग जाए, इसको जानने के लिए हमको केवल उसके इकाई के अंक को देखना है। हाँ, ये बहुत सरल नियम है। यदि उसके इकाई में शून्य आया है, केवल और केवल शून्य आना जरूरी है। यदि शून्य के अलावा कुछ भी संख्या आता है, तब वो संख्या 10 से भाग नहीं जाता है। इसका मतलब यह है कि लास्ट में शून्य आना चाहिए। यदि किसी संख्या के लास्ट में शून्य आया है, तो समझ जाओ कि वो संख्या 10 से भाग जाएगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण भी बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं एक उदाहरण बता देता हूं। 10 से भाज्यता का नियम के लिए आपको करना पड़ेगा, मान लीजिए आपके पास कुछ भी संख्या है इस प्रकार और लास्ट में क्या है, शून्य है, तो ये निश्चित रूप से 10 से भाग जाता ही जाता है। आप लोग भाग देके देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम देखते हैं, 11 से भाज्यता का नियम। ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही सावधानी से देखिएगा। देखिए, यदि हमारे पास कोई संख्या हो जो 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको जानना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, आइए मैं आपको उदाहरण सहित बताऊंगा, तभी समझ आएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है इस प्रकार, है ना, ऐसा कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। अब आपका इसका नियम क्या है, 11 से भाज्यता का नियम यह है कि इनमें जो सम स्थान पर जो संख्या आया है, ध्यान दीजिएगा, सम स्थान गिनेंगे तो सम स्थान आना चाहिए। जैसे पहला स्थान है, देखो पहला स्थान, ये पहला स्थान लिख देता हूं जानकारी के लिए, पहला स्थान पे है, ये दूसरा में है, ये तीसरा स्थान पर है, ये चौथा में है और ये 5वां स्थान। मैं इसके स्थान की बात कर रहा हूं, है ना। ये विषम स्थान और इधर जो मैं लाइन खींच रहा हूं ये सम स्थान पर है। तो आपको विषम स्थान और सम स्थान के संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, तो मैं इधर सम का निकालता हूं, 2 + 3 + 4, ये सम स्थान पर आने वाली संख्या है ना, इनका योग निकालेंगे। और विषम स्थान पर जो संख्या आया है उसका भी योग निकालेंगे और उन दोनों का फिर अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो इसका विषम स्थान पर कितना है, 5 है, 2 है और ये भी 2 है। ये कौन से स्थान पर आया हुआ है, विषम स्थान पर। तो सम स्थान पर संख्याओं का योग और विषम स्थान पर आए हुए संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर उसका अंतर निकालेंगे, है ना। तो अंतर देखते हैं, यहाँ पर कितना आया, 3 और 2 5 और 4 9 आया। यहाँ पर 5 और 2 7 और 2 9, यहाँ पर भी 9 आया, 9 और 9 कट गया तो 0। अब देखिए इसका नियम क्या है, नियम को ध्यान से सुनिएगा। यदि सम स्थान पर आए हुए संख्या का योग और विषम स्थान पर आए हुए संख्याओं का योग का अंतर यदि 0 आए या फिर 11 का कोई गुणज, मतलब 11 से जो भाग जाए, समझ आ रहा है, या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आए, तब निश्चित रूप से दिया गया संख्या जो है 11 से भाग जाता है। तो देखिए हमारे नियम के तहत इसमें 0 आया है, मतलब दिया गया संख्या निश्चित रूप से 11 से भाग जाएगा। और यदि 11 का कोई गुना जाता तब भी वो 11 से भाग जाता। तो इनके दो नियम हैं। अभी नियम के आधार पर तो ये 11 से भाग जाएगा पक्का, क्योंकि 0 आए हैं। तो आइए इनको भाग देके देखते हैं जाता है कि नहीं जाता। ये भी भाग दे देते हैं इनको, ये भी भाग देके देखते हैं। ये हो जाएगा 11। देखो 11 × 11, यहां पर कितना जाएगा, 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22। कितना बचा, यहां पर कितना बच गया है, 3, है ना। तो 3 और ये 33 हो गया, तो कितना बच जाएगा, 11 × 3 = 33। अब ये क्या है, ये तो 2 है, भाग तो जाएगा नहीं, तो हम पहले 0 बार देंगे। अब ये कितना हो गया, अब ये 24 हो गया, तो कितना बार जाएगा, अब इनको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। अब इसमें कितना बचा है, फिर 2 बचा है, तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो है क्या हो गया, 11 से भाग। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि इसी प्रकार के और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।